हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष टेस्ट 1 लेकर हाजिर हूँ और इसमें 15 प्रश्न मिसलेनियस जीके का है। ठीक है, इसमें देखते हैं, आप अपने खुद आकलन कीजिए कि आप कितना नंबर लाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, 1 नंबर का सवाल है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन है आइंस्टीन, बी न्यूटन, सी रोमर और डी गैलीलियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको सोचने का समय दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। तो इसका सही आंसर मैं अब बता रहा हूँ, इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, आपने क्या किया, आप खुद लिख करके इसका आंसर कीजिए और मिलाइए मेरे बोलने तक। ठीक है, तो 1 नंबर का सही आंसर है सी। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लीजिए कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर ने किया था और श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसकी पहचान सबसे पहले न्यूटन ने किया था। इसकी पहचान न्यूटन ने किया था, यानी न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद इससे संबंधित दूसरी बातें जानिए। आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और हवा में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। और हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था और प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। तो इससे रिलेटेड इतनी सारी बातों को आप अवश्य जानिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको सोचने के लिए मैं समय दूंगा। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। ए फाइब्रिन, बी हिपेरिन, सी प्लाज्मा और डी हेमोग्लोबिन। तो इसका आप आंसर पहले कर लीजिए, फिर हम मेरे बोलने तक आप उसमें मिलान कीजिएगा, यानी हम जब बोलेंगे तब आप मिलान कर लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, बी हिपेरिन। आप जो भी आंसर किए थे उसमें मिलान करके देखिए कि आपका सही हुआ या नहीं। ठीक है, अब हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो इसका सही आंसर होगा हिपेरिन। यानी कि हिपेरिन क्या है, हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन का नाम फाइब्रिनोजेन है। ठीक है, और मनुष्यों के रक्त के भिन्नता का कारण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन भी कहा जाता है। यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, एंटीजन है। ठीक है, स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसमें 2 अपवाद हैं कि ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ऊंट और लामा के ब्लड में, ये आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, ये बी यानी रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहते हैं और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है ये 600:1 होता है। यानी आरबीसी जहाँ 600 होता है
है वो WBC मात्र 1 होता है, यानी RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? ए अपोलो, बी लूना, सी अपोलो 2 और डी जॉन्ड 5। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा देर आपको सोचने का समय दे रहे हैं, आप भी आंसर कीजिए फिर मिलाइए। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर का सी नंबर, यानी अपोलो 2, यानी चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 2 है और प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 है। मानव सहित पूछेगा अपोलो 2, मानव रहित पूछेगा तो लूना 16। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ल्यूनिक 2 है, यह अपोलो 2 योजना के अंतर्गत छोड़ा गया था। और भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र महाराष्ट्र के आरवी में स्थापित किया गया है। और इससे रिलेटेड बात जानिए, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक अहमदाबाद में है। इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा MCF हासन कर्नाटक में है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस का यूरी गागरिन है और भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं। इतनी सारी बातों को 3 नंबर के तहत जानिए। ठीक है, तीसरा नंबर कह रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? ए मेरी बेयर्डलैंड, बी क्वींस मैरीलैंड, सी स्कॉटलैंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थोड़ा देर मैं रुक जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्वींस मैरीलैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वींस मैरीलैंड, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप के क्वींस मैरीलैंड भाग में भारत का स्थायी केंद्र है। ठीक है, और ये देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात कि भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल डॉक्टर JS कासिम के नेतृत्व में 6 दिसंबर 1981 को मरमागोवा बंदरगाह से नॉर्वेयाई जहाज पोलर सर्किल से रवाना होकर 9 जनवरी 1982 को अंटार्कटिका पहुंचा था। और दक्षिण गंगोत्री और मैत्री भारत का अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है और इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। लाइकेन तथा मॉस यहाँ के मुख्य वनस्पति है और एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इतनी सारी बातों को इससे संबंधित याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल है निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए रेटिना के पीछे, बी रेटिना के आगे, सी आइरिस पटल पर और डी होगा इसका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, आप सोचिए, इसका सही आंसर होगा 4 नंबर का बी रेटिना के आगे। तो अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे, जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? रेटिना के पीछे। ठीक है, और इसमें देखिए इसके निवारण के लिए, यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में नज़दीक के वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। और वृद्धावस्था में आँख की समंजन क्षमता घट जाने के कारण जरा दृष्टि दोष हो जाता है और जरा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस के चश्मे से दूर किया जा सकता है। और सिलियरी मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है और अबिंदुकता को गोलीय बेलनाकार लेंस के चश्मे द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का बी रेटिना के आगे। 5 नंबर का सवाल देखिएगा, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? ए के सेन, बी गुनार्ड मेडल और सी हो जाएगा एस चक्रवर्ती और डी आर्थर लुइस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप थोड़ा सोचिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
गुन्नाड मिडल, यानी कि गुन्नाड मिडिल लिखा गया है, गलत है, यहाँ गुन्नाड मिडल, गुन्नाड मिडल, मिडल होगा गुन्नाड मिडल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें आप जरूर देख लीजिए। इसमें रोलिंग प्लान, अनवरत योजना, रैगनर नरकसे का अवधारणा है। रोलिंग प्लान की अवधारणा को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया। एशियन ड्रामा गुन्नाड मिडल की रचना है और इसमें एशियाई देशों में फैली गरीबी की समस्या का विवरण है। और गुन्नाड मिडल ने ही विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की। प्रथम योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। और ये इंटर लेवल का जो एसएससी है उसके पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर का सवाल कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ए रूपक, बी दिनार, सी पैन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सोचिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का ए, यानी रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे और गुप्त शासकों द्वारा जारी सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्के शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चलाया था, परंतु पूरे साम्राज्य में स्कंदगुप्त के समय में जारी हुआ था। उसके बाद देखिएगा सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा और पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया और आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर का सवाल कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? ए जहांगीर, बी अकबर, सी गुरु गोविंद सिंह और डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जरा सोचिए। तो इसका सही आंसर होगा 7 का बी, यानी कि अकबर। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यानी स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन अमृतसर में दिया था। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो को आशीर्वाद दिए जाने के कारण फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिखों का प्रथम गुरु गुरु नानक था और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर का सवाल देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये ऑप्शन है केवल लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए केवल लोकसभा, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रति उत्तरदायी होता है। ये नंबर सही है। ठीक है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए कि संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। लोकसभा संसद का निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होता है। ठीक है, और ये हम लोग राज्यसभा को उच्च सदन मानते हैं और ये दूसरा सदन माना जाता है। ठीक है, भारत में संसदीय सरकार है, इसका अर्थ है विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है और कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? ए थुम्बा, केरल, बी श्रीहरिकोटा, सी हासन और डी कावालूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी कावालूर। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो उपग्रह केंद्र आईजेक बंगलोर में है, यानी बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक ये अहमदाबाद में है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र थुम्बा केरल में है। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन ये अहमदाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। ए बड़ा निकोबार द्वीप में, बी छोटा निकोबार द्वीप में, सी मध्य अंडमान में, डी दक्षिणी अंडमान में। तो इसका सही आंसर होगा ए बड़ा निकोबार द्वीप में। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात हम लोग देख लेते हैं कि इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है और ये सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है, 11 नंबर का सवाल देखिएगा कि लार की प्रकृति कैसी है। लार की प्रकृति क्या है। ए निष्प्रभावी, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी उभयधर्मी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको सोचने का समय दे रहे हैं, आप सोचिए। यानी 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 11 नंबर का बी अम्लीय। लार की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलती है और लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार में 2 प्रकार के एंजाइम टाइलिन और माल्टेज पाया जाता है और भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है और आंतरिक रस क्षारीय होता है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें यही है। ठीक है, 12 नंबर का सवाल देखिएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी पी.डी. टंडन, डी चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सोच लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा 12 नंबर का बी जवाहरलाल नेहरू। अब इससे महत्वपूर्ण बातें देखिए कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए इसी अधिवेशन में, ठीक है, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पारित हुई थी। इस अधिवेशन में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। गांधी जी सिर्फ एक बार 1924 में बेलग्राम अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष बने थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ये प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ए 7, बी 9, सी 11, डी 8। तो इसका सही आंसर आप सोचिए। तो इसका सही आंसर होगा ए 7, यानी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। यानी कौन किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 14 नंबर का सवाल देखिएगा। 14 नंबर का सवाल है,
उड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ए जम्मू कश्मीर, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए जम्मू कश्मीर। ठीक है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। कोयना परियोजना ये महाराष्ट्र में है, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है, तवा परियोजना मध्य प्रदेश में है, पूर्णा परियोजना ये महाराष्ट्र में है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। ठीक है, और बारगी परियोजना ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर का सवाल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? ए समानता का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको सोचने का समय दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 15 का सी, यानी संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। ठीक है, तो इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। यानी प्रस्तावना को संविधान का आईना भी कहा जाता है, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है, और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, और 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 का क प्रेस की स्वतंत्रता। यानी कि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है, आप ज़रूर 1 से 2 बार बना लीजिएगा या देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट कैसा लगा इसके संदर्भ में आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें आप नहीं पढ़े हैं उसको अवश्य ही लगातार रिवीजन टेस्ट के माध्यम से कीजिए, तो लगातार इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।